कमर सीधा कीजिए और मन को पकड़ के ले आइए, यहां लाइए मन को पकड़ के। मन बड़ी चंचल है, ये जल्दी हमारी बात नहीं मानता और दबाने से तो और बिगड़ जाता है। जैसे अपने लड़के को ज्यादा मारपीट करेंगे तो दंड हो जाएगा, आप प्रेम से समझाओगे तो समझ लेगा। तो मन को कहिए कि हे मन, अब चल अपने उद्धार की कुछ बातें सुन ले, तेरा कल्याण हो जाएगा और अगला जन्म हम लोगों का बड़ा सुंदर मिल जाएगा। मन से कहिए, मन आपकी बात मानेगा। और भावना यही रखनी है। देखिए, भाव से ही सब कुछ मिलता है। बिना भाव का आप जाएंगे तो 1 किलो मार्केट में कोई सब्जी भी नहीं देगा बिना भाव का। भाव तो देना पड़ेगा ना। तो कथा से हमारा उद्धार तो हो जाए, लेकिन भावना अच्छी होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए भावना में कि हे भगवान, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हमसे हो गई, बहुत बड़ी बड़ी। कान पकड़ते हैं, अब गलती नहीं करेंगे, अपने शरण में ले ले और हमारा उद्धार कर दे। हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आज गुरुवर को यही कहेंगे, हे गुरुजी हमारा कल्याण कर दो, कल्याण हो जाएगा। और इस भाव के साथ एक बार मेरे साथ आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लें, मन वाणी को पवित्र करने के लिए। क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो फिर कथा नहीं होगी। गायत्री से बुद्धि मिलती है। और इस भावना के साथ उस परमात्मा को बुलाएंगे हम। गायत्री मंत्र पढ़ते समय भावना रखेंगे, हे परमात्मा, तुम हमारे हृदय में आके बैठ जाओ और हमारे मन को सही रास्ते पर चला दो। इस भावना के साथ यदि गायत्री होता रहे तो हमारा चमत्कार हो जाएगा। तो एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य हमारी माता जी और देव तुल्य भाई साहब, अहोभाग्य हमारा कि श्रावण महीना, श्रावण मतलब सुनने वाला महीना, श्रावण मतलब ऋतुओं का राजा, इसको ऋतुराज कहा जाता है। इस बरसात के महीने में सबको भोजन मिल जाता है, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, पृथ्वी जल से तृप्त हो जाती है और हमारे अंदर भी 12 आना जल है, तो जल से हमारा भी पोषण हो जाता है। तो आज इस श्रावण महीना भोले बाबा का हम लोग सुबह रुद्राभिषेक भी करेंगे। सारे देवता एक हैं, नाम अलग अलग है। भ्रम मत रखना कि हम भोले बाबा की पूजा कर रहे हैं तो गायत्री माता छूट गई, गुरु जी छूट गए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। ऐसी बात होती तो फिर हरिद्वार में भोले बाबा का मंदिर नहीं होता। आप लोग देखे होंगे बहुत बड़ा शिवलिंग। इस भ्रम को निकाल दो कि नहीं गायत्री दूसरी है, भोले बाबा दूसरे हैं, हनुमान जी तीसरे हैं, ये कोई बात नहीं। तो कल सुबह हम लोग जितने सारे लोग हैं, जिस तरह हवन में हम लोग सारे लोग जुटते हैं ना, हवन सब करते हैं ना, तो कल रुद्राभिषेक भी हम सारे लोग करेंगे, सामूहिक रुद्राभिषेक करेंगे और भोले बाबा को मनाएंगे। भोले बाबा कैसे हैं? छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। भोले बाबा अवघड़दानी है, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और नाराज हो गए तो फिर राजा को रंग के भी बना देते हैं। तो कल हम लोग भोले बाबा को मनाएंगे रुद्राभिषेक के द्वारा।
आज हम लोग दीप जग करेंगे, इसमें प्रवचन। दीपक क्या है? दिया, इसका नाम दिया है ना, दिया। दिया मतलब ही देता है, लेता कुछ नहीं है आपसे। दिया, दिया, इसीलिए इसकी पूजा करते हैं, देने वाले की पूजा होती है। दिया, देने वाला ही तो देवता हो गया भैया, दूसरा देवता कहां को ढूंढोगे? जो देना शुरू कर दिया वो देवता हो गया। दिया, तो देने वाले को देवता कहते हैं। ये देता है, लेता कुछ नहीं है आपसे। घनघोर अंधेरे को मिटा करके प्रकाश में उजाला मिला देता है। जो काम गुरु करता है वही काम तो दीपक करता है ना। गुरु का अर्थ भी तो वही होता है ना। गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश। गुरु किसको कहेंगे हम? आजकल सब लोग गुरु बनने के चक्कर में है, सब चेला मोड़ने के चक्कर में। लेकिन ढूंढो तो गुरु मिलेगा नहीं, सच कहते हैं। लाखों हजारों में कोई एक गुरु मिल जाएगा। गुरु कौन? जो अपने सारे मैल को धो दिया है, जो अपने अंदर के विकार को मिटा दिया, अपने अंदर प्रकाश को प्रकट कर लिया, तब तो तुझे प्रकाश देगा ना। और आज सब लोग लाल पीला पहन के गुरु बनने के चक्कर में है। मूड मुड़ाए तीन फल, मूड मुड़ाए तीन फल, सर की मिट जाए खाज, खाने को निकन मिले और लोग कहे महाराज। लाल पीला पहन के माथा मुड़ा लो तो ढीला लिखा तो भाग ही जाएगा। एक फायदा हुआ। दूसरा फायदा क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिलेगा। तीसरा फायदा क्या हुआ? कि लोग आपको बाबा कहेंगे और चेला बन जाएंगे। देख भैया, मुड़ना मतलब मुड़ना, मुड़ना मतलब मुड़ना, यानी कुकर्म से हटना और सत्कर्म में जाना, तब तो मुड़ना सही हो गया। मुड़ना मतलब मुड़ना। जब अंदर से नहीं मुड़ना तो इस मुड़ना में क्या मिलने को है? बोलो, विचार करो, सोचो। मुड़ना मतलब मुड़ना। तो भैया हमारे गुरु ने क्या किया? अपने अंदर के सारे विकारों को हटाया, ज्ञान को अपने अंदर प्रकाशित किया। सबके अंदर वो दीपक है, याद रखना। वो देखिए दीपक जल रहा है ना, ऊपर से एक कवर लगा दिए हम लोग। पहले लालटेन जलाते थे हम लोग, लालटेन में कालिक लग जाती थी तो प्रकाश नहीं आता था। फिर हम लोग कालिक को साफ कर देते थे, झकझक प्रकाश बाहर आ गया। तो हमारे अंदर तो दीपक है, आत्म ज्योति है हमारे अंदर। क्या है कि ऊपर से हम लोगों ने कालिक पोत दी है चारों तरफ, लालटेन का शीशा। तो धीरे धीरे भैया उस कालिक को मिटा दे। कब मिटाएगा? जब जाने का समय आएगा तब मिटाएगा। बोल, मिटाना शुरू कर दे। जाना है, जाना पड़ेगा, याद रखना। गुरु वही है जो अपने अंदर के सारे कालिक को हटा करके अपने अंदर प्रकाश को प्रकट कर लिया, उसी का नाम है गुरु। ऐसे कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनना, इसलिए गुरु ने हमारा आदेश दिया है कि बेटा गायत्री की दीक्षा तुम देना, लेकिन कभी गुरु बनने का प्रयास मत करना। गुरु केवल हमें बनाना, इसलिए कि तुम्हारे अंदर उतना जप तप नहीं है कि तुम गायत्री के गुरु बन सकते हो। गायत्री के गुरु एक विश्वामित्र हुए, वशिष्ठ हुए, और इसके बाद हमारे गुरु जी पंडित श्री राम शर्माचार्य हुए। हमने अपने गुरु को पहचाना ही नहीं, दुर्भाग्य है हमारा। हम तो अभी भी कहते हैं कि आप लोग अपने गुरु को नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। आप लोग कब पहचानोगे? बोलो, अपने गुरु को पहचानो। तुम्हारा गुरु इतना शक्तिशाली, विचार करो, जिन्होंने
24 बरस का उपवास किया, गायत्री को सिद्ध कर लिया और जौ की रोटी पर जिंदगी गुजार दी। यानी अपने अंदर के काम इंद्रियों को भी मारा और स्वाद इंद्रियों को भी मारा और सारे इंद्रियों से इतना सुंदर सुंदर काम कर दिया। इस दुनिया का पहला व्यक्ति, कब समझोगे अपने गुरु को भैया, इस दुनिया का पहला व्यक्ति जो इतना किताब लिखा। पहले 3000 हम लोग कहते थे, धीरे धीरे बांग्मय को, मोटा वाला बांग्मय को काट के छोटा किया गया, मोटी मोटी किताबों को पतली की गई, धीरे धीरे किताबों की संख्या बढ़ती चली गई, 3400 3600 तक किताब की संख्या पहुंच गई। इतना आज तक कोई नहीं लिखा। बोलो, इसके बाद भी गुरु को नहीं पहचान रहे हो? गुरु के पास कोई रोता हुआ गया तो गुरु ने उसके आंसू पोंछे और उसका सारा काम हो गया। यकीन करना, गुरु पर जिन जिन लोगों ने विश्वास किया होगा, यहां जो हम लोग बैठे हैं, मौत के मुंह से गुरु खींच के आपको निकाल दिया होगा हॉस्पिटल में, याद रखना। इससे बड़ा प्रमाण क्या लोगे? हम भले हमारे गुरु शरीर में नहीं है, लेकिन जो लोग उन्हें हृदय से माना है, आज भी गुरु आपकी भोजन की व्यवस्था करता है, आपके कपड़े की व्यवस्था आज भी कर रहा है। भैया विश्वास तो कर, कहां भटक रहा है तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में इधर उधर। मन को एकाग्र कर, हृदय से पुकार ले और साल में एक बार तो हरिद्वार जरूर चला जाए 1-2 दिन के लिए। भादो में हम जाते हैं ना हर साल, फिर जाने वाले हैं 1-2 दिन के लिए। यदि किसी की इच्छा होगी तो बस पहले पैसा दे दीजिएगा, अप डाउन टिकट दोनों कटा लेते हैं बिना टेंशन का। इसलिए कि नहीं जाते हैं, ऐसे तो सत्र में जाते ही रहते हैं, लेकिन जाते हैं, मन नहीं मानता है, चले जाते हैं 2-4 दिन रह के फिर चले आते हैं। तो देखिए गुरु ने हमारी धुलाई की है कि नहीं की है? बोलिए। आप आग के पास जाओगे नहीं और कहोगे कि हमें गर्मी मिली नहीं। आप हिमालय के पास जाओगे नहीं और कहोगे कि हमें तो ठंडक मिली नहीं। कितना सो विचार कीजिए थोड़ा सा। गुरु ने तो कहा था कि बेटा ये तेरा घर है, महाकाल का घोंसला है, यहां आया करना। गुरु ने कहा था ना, किताब में लिखा है, अपने ये तेरा घर है, यहां आया करना। आज यदि कोई दिक्कत हो जीवन में, कोई कष्ट हो जीवन में, तो बस हम अखंड ज्योति में है, वहां खड़ा होकर प्रणाम करना और अपना दुख कह देना, उसका निदान मिल जाएगा। दूसरा बात गुरु ने क्या कहा? चुपचाप बैठे लोग। दूसरा बात गुरु ने कहा कि जो समाधि स्थल हमारी है, समाधि, वहां पर माथा टेक लेना और वहां पर अपनी समस्या बता देना, हमसे निदान कर देंगे। आज भी निदान कर रहे हैं और उसी तरह निदान कर रहे हैं जिस तरह से शरीर में थे। विश्वास हो तो ना। हम तो भटक जाते हैं, किसी चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम तो वहां पर चमत्कार की कथा भी सुनाए थे कि गुरुजी 6 बरस अपना बर्बाद किए थे चमत्कार में, 6 बरस। उनको भी इच्छा हो गई थी कि भैया सचमुच इस चमत्कार से कोई फायदा होता है, लेकिन गुरु ने देख लिया कि नहीं नहीं, ये तो ठग विद्या है। जिस तरह से भगवान बुद्ध का 6 बरस बर्बाद हुआ था सत्य को खोजने में, उसी तरह से हमारे गुरुदेव का भी 6 बरस बर्बाद हुआ इस नकली अध्यात्म के पीछे भटकने में। इसीलिए गुरुदेव ने आप लोगों से कहा कि बेटा यदि कहीं कोई चमत्कार दिखे तो दूर से नमस्कार कर ले और वहां से निकल जा। मान बढ़ाई जब से आई, याद रखना, जो सच्चे संत होते हैं वो कभी भी लाल पीला रंग के अब पैर पुजवाने के चक्कर में नहीं रहते हैं। सच्चा संत, हम लोग तो लाल पीला पहन भी लेते हैं, गुरुजी तो नहीं पहनते थे ना। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी।
यदि आपकी प्रतिष्ठा, आपको लोग पैर छूने लगे, किशमिश काजू खिलाने लगे, तो समझ ले कि भैया अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, आज स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। तब तो उसी झुंझुने में बड़े बड़े महात्मा झुंझुने में खेलते रह जाते हैं। हमें तो सिद्धि मिल गई, अरबपति बन गए, इससे अधिक भगवान से क्या लेंगे? अरे भगवान ने तो तुझे अपने से हटा दिया पैसा देके। इसलिए अपने गुरु को आप लोग पहचानो। दीपक, हर समय दीपक की लौ ऊपर रहती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय आगे बढ़ते रहो, जैसे दीपक की लौ आखिरी सांस तक कभी नीचे नहीं झुकती और ऊपर होके जलते रहती है। आगे बढ़ो। दीपक बुझना नहीं चाहिए। पूजा में हम लोग कहते हैं ना कि दिया नहीं बुझना चाहिए, दिया बुझने से अपशगुन होता है। आपने कहा इसका अर्थ नहीं समझा। दिया बुझना नहीं चाहिए पूजा पाठ में, मतलब दिया यानी देना बंद नहीं होना चाहिए जीवन में। यदि देना बंद हो गया तो समझो अपशगुन हो गया। दिया तो हमें सिखाता है कि जिस तरह से हम आखिरी सांस तक दे रहे हैं, तेल खत्म हो गया तो बाती जला के प्रकाश देते हैं। तुम भी देना सीख लो। दिया बुझना अपशगुन माना जाता है, मतलब देना बंद नहीं होना चाहिए। और गुरु पर पूरा विश्वास कर लो। दीपक पूजन का मतलब क्या है? 5 तत्व की पूजा। जो जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए, शोरगुल मत कीजिएगा, क्योंकि सत्संग में बोलना एकदम वर्जित है। जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ। देखिए, दीपक का पूजा मतलब 5 तत्व की पूजा। आप कहोगे 5 तत्व दीपक में है? बिल्कुल है। ऐसी यही 5 तत्व प्रकृति है, यही 5 तत्व गायत्री माता है। इसी 5 तत्व में कण कण परमात्मा समाया हुआ है। आप कहोगे कि ये 5 तत्व दीपक में कैसे है, तो हम बता देते हैं, जरा सुन लो। दिया की पूजा हम लोग करते हैं ना, पूज इसमें ऐसे नहीं करते हैं। 5 तत्व की पूजा करते हैं। उसी 5 तत्वों से हम भी बने हैं, उसी 5 तत्वों से आप भी बने हो, और उसी 5 तत्वों से संसार बना है। तो पहला है दीपक, मिट्टी वाला। एक तत्व मिट्टी हो गया कि नहीं? दिया कुम्हार से जो आपने लाया वो मिट्टी का है, उसमें तेल डाला। ध्यान से सुनिएगा, वो बैठने की जगह बन रही है, बनने दीजिए, लेकिन आपका ध्यान उस तिरपाल की ओर नहीं जाना चाहिए। यही तो है कि कौन सत्संग सुन रहा है। सत्संग ऐसे सुनो कि तूफान भी सामने आ जाए तो तेरा मन इसी पर विचार कर लेना कि हमारा दिमाग कितना कथा को सुन रहा है। थोड़ी सी खड़बड़ हुई सबका उधर। तो एक तत्व हो गया मिट्टी, जो कि दीपक में है। दूसरा तत्व तेल, तेल मतलब जल। तीसरा तत्व हो गया अग्नि, जो जल रहा है ऊपर। और चौथा तत्व है हवा। यदि हवा नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा, चारों तरफ हवा है। और चारों तरफ इसके आकाश है। आकाश है तब तो हिल डुल रहे हैं हम लोग भी। यदि आकाश खत्म हो जाए तो हिलना डुलना हमारा बंद हो जाए। तो दीपक में 5 तत्व है। दीपक में 5 तत्व की हम लोग पूजा करते हैं। और याद रखना, ये तो हो गया धार्मिक विधि। वैज्ञानिक कारण क्या है? दीप यज्ञ से, दीप यज्ञ से हमारे जीवन को कितना फायदा मिलता है। दीप यज्ञ से हमारे दुश्मन को भी फायदा मिलता है। कैसे मिलता है बोलो? दीप यज्ञ करना ऐसा काम है कि हमारे दुश्मन को भी इससे फायदा मिलता है, हमको तो मिलेगा ही। इसमें जो तेल जलेगा, शुद्ध तेल, घी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसमें जो तेल जलेगा, इससे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दमा, टीबी, कैंसर की बीमारी हो जाएगी। तो बोलो कितना बड़ा काम कर रहे हैं दीप यज्ञ के माध्यम से हम, कि संसार को सांस लेने लायक
हवा तैयार करके दीप जग के माध्यम से हम दे रहे हैं। बोलिए कितना बड़ा परोपकार हुआ देना। वातावरण में हवा दे रहे हैं, सांस लेने लायक। इस बाखरपुर में दम्मा, टीबी, कैंसर की बीमारी को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं दीप जग के माध्यम से। बोलो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम। आप क्या समझते हो, ऐसे दीपक जला दिए कोई फायदा नहीं। हमारे अध्यात्म में तो हर डेग पर फायदा ही फायदा है, समझो तो। प्रेम से तुलसी के चौरा के पास रोज हम लोग अपने घर में एक दीपक जलाओ, उसमें कम से कम शुद्ध तेल न मिले तो सरसों का पेरा हुआ तेल। लाचारी में रामदेव बाबा तक आप खरीद सकते हैं, नीचे का तेल का तो भैया कोई गारंटी नहीं। जो आपके दुकान में मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शुद्ध सरसों का तेल भी जलाइए। यदि तिल का तेल नहीं है आपके पास, घी नहीं है आपके पास, तो एक दिया शुद्ध सरसों का तेल घर में संझा दिखा के तुलसी के चौरा के पास रख दीजिए। आप इसका फायदा 1 महीना में अपने घर में देखिए ना, कम से कम वो दीपक आधा घंटा तो जले। इसीलिए अखंड ज्योति हम लोग पूजा पाठ में जलाते हैं। भर आधा किलो घी जल जाएगा। देना लगातार रखिए, देना। और दूसरी बात, इतना तो हमने कर लिया, दीप जग कर लिया, पूजा कर लिया, अभी हम लोग खीर पूड़ी खाएंगे, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, लेकिन क्या इतना करने से हमारा पाप धुल जाएगा? यदि मन गंदा रहा तो बाहर का कपड़ा धोने से, गंगा स्नान करने से बोलो कोई फायदा होगा? बाहर का कर्मकांड तभी फायदा करेगा जब आप अंदर से धुलाई अपना शुरू कर दो। यदि अंदर से धुलाई शुरू नहीं करोगे तो बाहर का कर्मकांड आपको क्या कर सकता है? आपका बोलिए, बंद कर दो करके। लाल पीला हमने कपड़ा पहन लिया, ठीक है, लाल पीला, और अंदर से हम महात्मा बने नहीं, तो इससे तो केवल दूसरे को ही ठगेंगे ना, अपना तो कल्याण नहीं होगा। बोलो, तो पूजा पाठ आपका तभी फायदा देगा जब आप अंदर की धुलाई कर लो। एक भजन है ना, हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। दीपक तो जला लिया, दीप जग तो कर लिया, हवन जग तो कर लिया, लेकिन आंगन को बुहारा नहीं। गुरुदेव यहां तक कहते थे, बेटा ये पहला पढ़ाई है कर्मकांड वाला, कोखो वाला पढ़ाई, ये पहला है। हम नहीं कहते इसको मत करो, इसके बिना को पढ़े कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? लेकिन को ही सब कुछ नहीं है। पहले बच्चा को क माने कलम सिखाया जाता है ना, लेकिन उसी को से आगे बहुत पढ़ते पढ़ते आगे सब कुछ बन जाता है। ये हमारी पहली कक्षा है, इससे हम अपनी धुलाई करेंगे, और धुलाई करके जब हमारा हृदय पवित्र हो गया तो समझो पूजा पाठ। गुरु जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे अपने प्रवचन में, 2-3 बार उन्होंने कहा है। 86 के प्रवचन में भी कहा, 84 में भी कहा, 85 में भी कहा। इसलिए गुरु जी का प्रवचन 1 घंटा आधा घंटा रोज हम सुनते हैं, मोबाइल में है। तो गुरु जी कहते थे, बेटा तूने स्टेशन पर देखा है गार्ड झंडी दिखाता है तो गाड़ी खुल जाती है, हरी झंडी, लाल झंडी दिखाता है तो गाड़ी रुक जाती है। तो लोगों ने कहा, हाँ गुरुजी हम तो देखे हैं, झंडी से गाड़ी खुलती है और झंडी से गाड़ी बंद होती है। गुरुजी बोले, बेटा तू तो समझ गया कि झंडी में इतनी ताकत है ना। बेटा झंडी में ताकत नहीं है, यदि गाड़ी का इंजन ठीक नहीं हो, रेल की पटरी सही नहीं हो, तो बोल झंडी गाड़ी चला सकती है यदि इंजन गड़बड़ हो तो। यदि रेलगाड़ी, समझिए, रेलगाड़ी का इंजन यदि बिगड़ा हुआ है, लाइन टूटी हुई है, तो झंडी गाड़ी चला देगी दिखाने से, हरी झंडी। गाड़ी कभी नहीं चल सकती है।
तो झंडी कब काम करेगी? कर्मकांड को गुरुजी ने लाल हारा झंडी का। झंडी बेटा तेरी कब काम करेगी? जब इंजन भी बढ़िया हो, सारे डब्बे से इंजन का जुड़ाव हो, सारा डब्बा, और लाइन भी टूटी हुई नहीं हो, तब गार्ड झंडी दिखाएगा, गाड़ी चल देगी। नहीं तो इंजन खराब है, खूब झंडी दिखाते रहो, अंदर में मैल है, खूब दीप जग करते रहो। गुरुजी ने किसी एक भी बात को छुपाया नहीं, एक भी बात को नहीं छुपाया। अरे तुलसी बाबा, संत तुकाराम, इन लोगों ने भी एक भी बात छुपाया नहीं। आजकल भले मंच पर बैठ के हम लोग बात को छुपाते हैं। आजकल हम लोग अध्यात्म का अपना अपना परिभाषा रच देते हैं। यदि हमको रसगुल्ला खाने में बढ़िया लगता है ना, तो व्यास मंच पर बैठेंगे और खूब रसगुल्ला का बड़ाई करेंगे। कौन कहता है रसगुल्ला से शुगर होता है? खूब खाओ रसगुल्ला। कथावाचक लोगों ने, महात्माओं ने आजकल धर्म के अर्थ को ही बदल दिया। लेकिन गुरुजी बोल दिए हैं, याद रखिएगा, ये जो संधि काल में जो कथा हो रही है, एक करोड़ों की कीमती कथा हो रही है। ये कोई साधारण कथा नहीं हो रही। समय चक्र के अंदर एक कथा हो रही है। कैसे? गुरुदेव की घोषणा है, वांग्मय एक मोटी सी किताब है गुरुदेव की, 70 वांग्मय लिखा गुरुदेव ने। तो प्रथम वांग्मय में गुरुदेव लिखते हैं कि बेटा, कलयुग का अंत हो रहा है। तो फिर क्यों लिखा गया कि 4,32,000 वर्ष कलयुग का उम्र है? तो गुरुदेव बोले कि बेटा, हम तो किसी की बुराई नहीं करते, किसी पर आरोप नहीं लगाते कि ऐसा क्यों लिखा गया। लेकिन भागवत में भी गुरुदेव एकादश स्कंद का एक श्लोक बताते हैं, वांग्मय एक में, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। कथा ये जो हो रही है ना, कोई उनकी योजना से हो रही है, गुरु जी की योजना से हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। अभी की जो कथा हो रही है, गुरुदेव ने कहा कि बेटा, भागवत में भी एकादश श्लोक में एकादश अध्याय में एक श्लोक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि नहीं 4,000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन उसी को लोगों ने दिव्य जो लिखा हुआ है ना, तो देवता का वर्ष मान के 4,32,000 बना दिया। अर्थ को दिव्य वर्ष मान लिया, दिव्य लिखा हुआ है, और उसी को 4 लगाने। कलयुग बीतने वाला है बेटा, 48,000 वर्ष के बाद संधि चल रही है, और कलयुग का भी 5,000 करीब 2,700 वर्ष हो रहा है। अरे कलयुग समाप्त। ये 2-4 साल में दुनिया बदल जाएगी गुरुजी के अनुसार। बोले कि इतना ही बेटा नहीं, याद रखना, हमारे मुस्लिम के का कुरान जो है, हदीस जो है, वांग्मय में सब डिटेल दिया है गुरु ने। उसमें भी कलयुग का अंत का यही समय दिया हुआ है। क्रिश्चियन का जो बाइबल है बेटा, उसमें भी कलयुग का यही समय, अंत का यही समय दिया हुआ है। और हम तो बेटा कह ही रहे हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। कलयुग को जाना है, और यही कुछ समय है। अभी हम लोग मुहाने पर है, याद रखना। एक तरफ से सतयुग आ रहा है, एक तरफ से कलयुग जा रहा है, और जाने और आने में बड़ी पीड़ा होती है। जो आपके साथ रह गया है बहुत दिन तक, और विदाई लेगा तो कितनी पीड़ा होगी, बोलिए। इसीलिए गुरुदेव बोले हैं बेटा, समय आखिरी चल रहा है, आखिरी। इसलिए आप लोग जितने लोग आए हैं और जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सब लोगों से करबद्ध विनती है कि आप गुरु जी के अनुसार सतर्क हो जाओ। गुरु जी बोले हैं बेटा, छोड़ दे गड़बड़ी, बच जाएगा। नहीं छोड़ेगा गड़बड़ी, मिट जाएगा, गुरु जी का कहना है। इसीलिए हम लोग जो हुआ सो हुआ, क्या जो हुआ सो हुआ, अब कितना, अब हम लोग इसको ही करें, विराम दे। बहुत हम लोगों ने तुम्मा फेरी कर लिया। अपने कलेजे पर हाथ रख के देखो, कितना उल्टा पुल्टा हम लोगों ने किया। विचार करो, विचार कीजिए ना। जाना है, जाना पड़ेगा, कितना उल्टा करोगे भैया।
कितना तुम्हा फेरी करोगे, एक दिन जला देगा लोग। ज्यादा हाय है के चक्कर में मत रहिए, संभल जाइए, काल का डंडा तैयार है। गुरुजी ने स्पष्ट लिख दिया है। और हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर की धुलाई करें। जो काम गलत कर रहे थे कल से गलत करना बंद कर दें। संत तुकाराम ने इसी ऊपरी कर्मकांड के बारे में क्या कहा था? अरे भैया, अंदर को धो ले, अंदर बाहर दोनों। केवल बाहर से काम नहीं चलेगा, केवल अंदर से भी काम नहीं चलेगा। यदि आपने अंदर को धो लिया और उससे समाज का कल्याण नहीं किया तो बोलो अंदर से धोना तेरा बेकार हो गया कि नहीं? गुरुजी जब गायत्री का साक्षात्कार कर लिए तो हिमालय से लौटा दिया गया। जाइए समाज का सेवा कीजिए, लोगों के तकदीर को बदलिए, लोगों के पीड़ा का निवारण कीजिए। केवल अंदर ज्ञान जगा लेने से क्या फायदा यदि वो ज्ञान आपको न दिया जाए? मान लीजिए हमारे अंदर गुरुदेव का कुछ प्रवचन है, यदि हम उस प्रवचन को नहीं दे तो फिर क्या फायदा होगा? बोलिए, कोई फायदा होगा आप लोगों को? कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अंदर बाहर दोनों को ठीक करो, पूजा पाठ में भी मन लगा दो और अंदर की भी धुलाई शुरू कर दो, क्योंकि इसका नाम है दुनिया। ये जब भी चलेगी तो दो पर चलेगी, एक पर नहीं चल सकती। जब भी चलेगी तो दो पर चलेगी। हम तो कई बार कह चुके हैं। आप कहते हो मेरा केवल पूजा पाठ से काम चल जाए, कोई कहता है छोड़ा ना पूजा पाठ, खेती बाड़ी ना करो तो पेट कहां से भरी। लेकिन इसका नाम है दुनिया, जब भी चलेगी तो दो पर चलेगी। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कई कथाओं में। अर्जुन ने ही बात कहा था कृष्ण से कि भगवान हम तो नंबर 1 के धनुषधारी हैं। भगवान ने कहा हाँ, तो जब नंबर 1 के धनुषधारी हैं, आंख बंद करके तीर चलाएंगे तो निशाना जगह पर जाएगा, तो तुम्हारा नाम क्यों लेंगे? जो बात हम लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं, अरे छोड़ा ना उन्हें, कथा सत्संग चला उन्हें काम धंधा ढेर पड़ल बा, थोड़े चोरी चमारी कही के मकइयो तो कहीं तोड़ ताड़ के लावे के तो दुबेरा लेकर कहीं ऐसा, वो सत्संग में का भइल बा? ऐसी भावना हमारे बिगड़ गई है। तो सुनिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू पक्का निशाना बाज है। हाँ भगवान, तो जब निशाना चला ही लेंगे, निशाना जगह पर चला ही जाएगा, तो आपका नाम झुट्ठों का क्यों लेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों करेंगे? क्यों गायत्री जपेंगे? कोई फायदा तो नहीं लगता। कृष्ण ने कहा अर्जुन, जब तू बाण चलाएगा, जिस निशाना को देख के, जिस चिड़िया को देख के, आ तेरा बाण धनुष से निकला, अब उस चिड़िया को हम उड़ा दिए, क्या होगा बोल? तू दिन भर बाण चलाएगा और हम दिन भर तेरे शिकार को हटाएंगे, बोल। अब तो अर्जुन का दिमाग चकरा गया। बोले भगवान हम तो समझे ही नहीं थे। अरे कर्म करना तेरा काम है और फल देना मेरा काम है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और यहां तो कोई पूजा पाठ करने लगा तो क्या कहता है, अरे हम पूजा पाठ करे वाला खेती करो, मांग के खाई हम ना, तो लोग हमरा कहीं पहुंचा दे। अरे भैया पूजा पाठ भी कर ले और थोड़ा सा कुछ काम दाम नहीं तो किसी को सत्संग सुना के 2 रुपया ले ले, कुछ तो कर। तू ज्ञानी हो गया तो कम से कम ज्ञान सुना दे, भोजन ले ले उसके बदले। फोकट में खाएगा नरक में जाएगा। इसीलिए गांव में कहीं भी घूमते हैं हम, जहां 10 मिनट मौका मिला भगवान की कथा चालू, कुछ ना कुछ ज्ञान की कथा हो जाती है। क्यों हो जाती है कि 10 मिनट भी यदि आपको हमने समय दे दिया तो हमारा बहुत बड़ा काम हो गया, हमारा जीवन सुधर गया। हमारे एक बात से यदि आपका तकदीर सुधर गया तो समझिए हमारा मानव तन लेना सार्थक हो गया। अब भैया हमारे गीत सुनाएंगे, इसके बाद फिर हम लोग प्रवचन
बहुत गर्मी बा, लेकिन जाए तो कोनो बात नहीं के, भरी इच्छा भगवान के जौन इच्छा।